नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे, जय जय गंगे। बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री गंगा माता की जय। प्रिय भक्तजनों, हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन माता गंगा की पूजा करते हैं और स्नान दान करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन सूर्य को अर्घ देने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है और गंगा स्नान करने से सभी तरह के पाप, रोग, दोष और विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सभी को गंगा दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गंगा दशहरा के दिन सुनी जाने वाली गंगा अवतरण की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इससे पहले आप जान लीजिए कि साल 2024 में गंगा दशहरा के पर्व की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का आरंभ 16 जून को देर रात 2:31 पर हो रहा है। वहीं इसका अंत 17 जून को सुबह 4:42 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को आधार मानते हुए गंगा दशहरा का पर्व 16 जून को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:09 से सुबह 4:57। प्रिय भक्तजनों, बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से अब आप सुनिए गंगा दशहरा की ये पौराणिक कथा। कथा सुनने से पहले जो भी भक्तजन भोलेनाथ जी को सच्चे हृदय से मानते हैं तो आप कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर गंगे अवश्य लिखिएगा। मैं भगवान भोलेनाथ माता गंगा से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मनुष्य इस कथा को सुन रहा है उसके घर में सुख समृद्धि बनाए रखना, उसके सभी पापों को नष्ट कर देना। जय हो गंगा माता की, जय हो भोलेनाथ जी की। सूर्य वंश में बाहु नाम के एक राजा हुए। वे बड़े ही धर्म परायण राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान करते थे। पापियों और द्रोहियों को उचित दंड देते थे, जिससे समस्त प्रजा निर्भय होकर धर्म पूर्वक रहते थे। उनके राज्य में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, जिससे समस्त प्रजाजन वहां सुख पूर्वक निवास करती थी। एक समय राजा बाहु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि पूरी पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई राजा नहीं। मेरे राज्य में हर ओर सुख शांति है। मैंने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे समस्त वेद और शास्त्र का ज्ञान है। इस संसार में मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है? अब मनुष्य स्वयं को सबसे अच्छा मानने लगता है तो उसे दूसरों में दोष दिखाई देने लगता है। जो दूसरों में दोष देखते हैं उनकी वाणी भी दूसरों के प्रति कठोर हो जाती है। जिसका मन सदा दूसरों में द्वेष देखने पर लगा रहता है और जो सदा कठोर भाषण किए रहता है, उनके प्रियजन, पुत्र तथा भाई बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य संतान, मित्र, ग्रह, धन, धान्य आदि सबकी हानि देखना चाहता है, उसे ही इस काम को करना चाहिए। इस प्रकार अहंकार के बढ़ जाने के कारण राजा बाहु अत्यधिक उद्दंड हो गए और परिणाम स्वरूप उनके बहुत सारे शत्रु बन गए। हैहय और ताल जंग कुल के क्षत्रियों से उनकी प्रलय शत्रुता हो गई और उनके साथ राजा बाहु का घोर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में राजा बाहु परास्त हुए और दुखी होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहीं समय व्यतीत करने लगे। दुख और संताप से राजा बाहु का शरीर जर्जर हो गया
और कुछ समय बाद वन में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। उस समय उनकी छोटी पत्नी गर्भवती थी। पति के गुजर जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने पति के साथ ही चिता में जलने का निश्चय कर लिया। उस स्थान से कुछ ही दूरी पर और मुनि का आश्रम था और मुनि परम तेजस्वी पुरुष थे। उन्हें तीनों कालों का ज्ञान था। जब उन्होंने राजा बाहु की उस पतिव्रता छोटी रानी को सती होते हुए देखा तो उनको मना करते हुए कहा कि हे देवी, तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है, इसलिए तुम चिता पर चढ़ने का साहस मत करो। वैसे भी शास्त्रों में गर्भवती स्त्री के सती होने का निषेध बताया गया है। यदि तुम अपनी इच्छा से सती होना चाहती हो, पर तुम्हें अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करने का अधिकार नहीं है, अतः तुम्हें यह पाप नहीं करना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर रानी उनकी बात मान गई और फिर दोनों रानियों ने मिलकर पति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और ऋषि के कहने पर उन्हीं के आश्रम में रहने चली गई। और मुनि के आश्रम में रहकर दोनों रानियां महर्षि की सेवा सत्कार में अपना समय बिताने लगी। पर छोटी रानी अपने पूर्व के संस्कारों के कारण धर्म कर्म में विशेष रुचि लेती और मुनि के सुंदर प्रवचनों को अपने हृदय में धारण करके हमेशा परमेश्वर के ध्यान और भजन में लीन रहा करती थी, जिससे बड़ी रानी के मन में उनके प्रति ईर्ष्या होने लगी। और एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी को भोजन में जहर मिलाकर दे दिया, पर ईश्वर की कृपा से छोटी रानी पर उस जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ना ही गर्भ में पल रहे शिशु पर कोई प्रभाव पड़ा। समय आने पर छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और मुनि ने विष के साथ उत्पन्न हुए उस बालक का नाम सगर रख दिया। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया। जब बालक सगर कुछ बड़ा हुआ तो और मुनि ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया और उसे शास्त्रों का अध्ययन कराया, साथ ही अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी दी। और मुनि से शिक्षा पाकर बालक सगर बलवान, बुद्धिमान और धर्मात्मा हो गए। एक दिन सगर ने अपनी माता से पिता के बारे में जानना चाहा। तब माता ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया कि किस प्रकार सगर के पिता शत्रुओं से हार कर वन में आए और यहाँ और मुनि के आश्रम में सगर का जन्म हुआ। सारी कथा को जानकर सगर को भीषण क्रोध आया और उन्होंने माता के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि वह अपने पिता के शत्रुओं का नाश करेगा और अपना खोया हुआ राज्य वापस लेगा। तब माता से आज्ञा लेकर सगर और मुनि के पास पहुंचे और उनका आशीर्वाद लेकर वहां से प्रस्थान किया और अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे। कुल गुरु वशिष्ठ से मिलकर उन्हें प्रणाम करके सगर ने उन्हें सब समाचार सुनाया। महर्षि वशिष्ठ सगर को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें अलग अलग प्रकार की दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सगर कुल गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर अपने पिता के शत्रुओं से युद्ध करने पहुंच गए। शूरवीर सगर ने बहुत ही कम समय में अपने सभी शत्रुओं को पराजित किया। तब शक, यवन और बहुत से राजा अपने प्राण बचाने के लिए वशिष्ठ मुनि के शरण में पहुंचे। गुरु वशिष्ठ की बात मानकर सगर ने उन राजाओं को प्राण दान दे दिया। यह देखकर वशिष्ठ मुनि सगर पर बहुत ही प्रसन्न हुए और अन्य तपस्वी मुनियों को साथ लेकर सगर का राज्य अभिषेक किया। इसके बाद राजा सगर और वो मुनि के आश्रम पर गए और उनकी आज्ञा लेकर अपनी दोनों माताओं को अपने साथ राजमहल ले आए और सुखपूर्वक रहने लगे। अयोध्या के राजा सगर की 2 पत्नियां थीं। उन्होंने 2 विवाह किए। पहली का नाम केशिनी और दूसरी का नाम सुमति था। भृगु ऋषि के वरदान से केशिनी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस था, जबकि सुमति के गर्भ से 60,000 बलशाली पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार गोकर्ण तीर्थ में
राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। राजा इंद्र ने सोचा, यदि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो शायद वे इंद्र आसन पर भी कब्जा कर सकते हैं। इसलिए इंद्रदेव ने राजा के अश्व को चुरा लिया और अश्व की खोज में राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। इन पुत्रों ने 60 योजन भूमि खोद डाली, जिससे सागर या समुद्र की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी को खोदने के क्रम में सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पाताल में देखा। वह घोड़ा भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि के आश्रम में घास चर रहा था। इंद्र ने उस घोड़े को चुराकर वहीं पर छुपा रखा था। सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया। अब ध्यानस्थ मुनि ने अपनी आंखें खोली और सगर के पुत्रों को अपनी हुंकार से भस्म कर दिया। इधर समय व्यतीत होने लगा। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र वापस नहीं आए, तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों की खोज में अपने पौत्र अंशुमन को भेजा। अंशुमन ने जब अपने चाचाओं की राख देखी तो वे द्रवित हो गए। ब्रह्मा ने अंशुमन से कहा, देवी गंगा को आकाश से पृथ्वी पर उतारने का यत्न करो, वही सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान करेंगी। राजा अंशुमान गंगा को आकाश से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या नहीं कर सके। उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी प्रयास किया, लेकिन वे भी असफल रहे। तब राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए बड़ी ही कठोर तपस्या की। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने की अनुमति दे दी। लेकिन गंगा ने कहा, आकाश से पृथ्वी पर उतरने के क्रम में उनके प्रवाह को संभाल पाना असंभव होगा। यह कार्य भगवान शिव के बिना संभव नहीं है। राजा भगीरथ ने भगवान शिव को भी अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न किया। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में उतारने का निर्णय कर लिया। तब गंगा आकाश से शिव की जटाओं में उतरने लगी, तो उनके दर्प को देखकर शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। राजा भगीरथ के द्वारा भगवान शिव की एक बार फिर पूजा करने के बाद भगवान शिव ने गंगा को बिंदु सरोवर के पास अपनी जटाओं से निकाल दिया। बिंदु सरोवर से गंगा की 7 धाराएं निकली। गंगा की जो 3 धाराएं पूर्व की ओर निकली, उनका नाम जानवी, पावनी और नलिनी पड़ा। नलिनी नदी को ही आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जानते हैं। पश्चिम दिशा की ओर गंगा की जो 3 अन्य धाराएं निकली, जिनका नाम सुचुच, सीता और सिंधु पड़ा। दक्षिण दिशा की ओर स्वयं गंगा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चली। मार्ग में गंगा के प्रवाह को देखकर तपस्वी महामुनि जनहु क्रोधित हो गए, क्योंकि वे तपस्या कर रहे थे। गंगा के प्रभाव से उनकी तपस्या में विघ्न आ रहा था, तो उन्होंने गंगा को पी लिया। राजा भगीरथ के अनुरोध करने पर महामुनि जनों को क्रोध शांत हुआ और उन्होंने गंगा को अपने कानों के छिद्र के रास्ते प्रवाहित कर दिया। इसी वजह से गंगा का नाम जानवी भी पड़ा। राजा भगीरथ के पीछे पीछे गंगा समुद्र तक आई और इसके बाद पाताल में प्रवेश कर गई। पाताल में राजा सगर के 60,000 पुत्रों के राख को गंगा ने स्पर्श किया और उन सभी पुत्रों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। इसलिए राजा भगीरथ के नाम पर गंगा का एक अन्य नाम भागीरथी भी पड़ा। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के बाद ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जो भी गंगा के जल से स्नान करेगा, उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। जो भी इस गंगा अवतरण के दिन, गंगा दशहरा के दिन गंगा में डुबकी लगाएगा, उसके 10 पाप स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे और उसके घर में सुख समृद्धि का आवास सदैव बना रहेगा। भोलेनाथ उससे सदैव प्रसन्न रहेंगे। तो एक बार आप सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, गंगा माता की जय हो, गंगा मैया की जय। जैसे आपने भगीरथ के कार्य को सिद्ध किया, उनके पूर्वजों को मुक्ति दिलाई,
वैसे ही इस कथा कहानी को सुनने वाले और कहने वाले, होकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। पार्वती पतिये हर हर महादेव। प्रिय भक्त जनों, इस कथा को पूर्ण करने के लिए अब आप आगे सुनिए गंगा दशहरा की दूसरी कहानी। एक बार एक गांव में 5 भाई थे। माता पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। 4 भाइयों की शादी हो चुकी थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर चारों भाई बड़ी मेहनत मजदूरी करते थे। लेकिन छोटा 5वां भाई पूरे दिन कोई काम धंधा नहीं करता था। उसकी चारों भाभियां अपने देवर से चिढ़ती थीं। जब तक बड़े चारों भाई भोजन नहीं कर लेते, तब तक भाभियां अपने देवर को भोजन नहीं देती थी। कहती थी कि न काम काज के और 2.5 शेर अनाज के, हम सब पूरा परिवार 2.5 शेर अनाज खाते हैं और तुम अकेले ही 2.5 शेर अनाज खा जाते हो। तुम्हारे क्या हाथ पांव टूट गए हैं? कमाते क्यों नहीं हो? तब एक दिन इस तरह से कलह बढ़ गया। उस दिन 5वां भाई घर छोड़कर चला गया। चलते चलते वह गांव के बाहर एक नगर में पहुंचा। वह नगरी गंगा नदी के तट पर बसी हुई थी। वहां उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उसने देखा कि सभी व्यक्ति वहां काम कर रहे थे। वहां लंगर चल रहा था। छोटा भाई वहां आश्रम में गया और एक व्यक्ति से पूछने लगा कि क्या मैं भी आश्रम में रह सकता हूँ? क्या मुझे भी यहाँ रहने और खाने को मिलेगा? तब वहां काम करने वाले लोगों ने कहा कि क्यों नहीं भाई, तुम भी यहाँ रहो, काम करो और खाना दोनों समय मिलेगा। तब एक शिष्य उसे गुरुजी के पास लेकर गया। गुरुजी ने पूछा कि बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? तब उसने कहा, मेरी भाभियां मुझे ढैया कहकर बुलाती थी क्योंकि मैं 2.5 शेर अनाज खाता हूँ। तब गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले कि तुम्हें क्या काम आता है? खाना बना लेते हो? तब ढैया बोला कि गुरुजी, मैंने आज तक कभी भोजन नहीं बनाया है। तब गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम रोज सुबह शाम आश्रम में झाड़ू लगा दिया करो और पेड़ पौधों में पानी दे दिया करो। इस तरह कई दिन निकल गए। तब ज्येष्ठ का महीना आया। तब गंगा दशमी का दिन था। उस दिन आश्रम में ना ही भोजन बना, ना ही लंगर लगा। तो ढैया ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आज मुझे भोजन नहीं मिला। गुरुजी बोले, बेटा, आज तो गंगा दशहरा का दिन है। आज सबका उपवास होता है, तुम्हें भी उपवास रखना पड़ेगा। तो ढैया बोला, गुरुजी, मैंने कभी उपवास नहीं रखा। अगर मैं उपवास रखूंगा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तब गुरुजी ने कहा कि ठीक है ढैया, तुम रसोइये से आटा, दाल, तेल, जो भी सामान तुम्हें चाहिए रसोइये से मांग लो और गंगा नदी के तट पर जाकर भोजन स्वयं बना लो। जब भोजन बनकर तैयार हो जाए तो सबसे पहले गंगा माता को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन खाना। तब ढैया ने रसोइये से 2.5 किलो आटा, दाल, तेल, नमक, मिर्च लेकर गंगा नदी के तट पर पहुंचा। सबसे पहले उसने स्नान किया। स्नान करके उसने दाल रोटी बनाई। जैसे ही वह भोजन करने के लिए बैठा तो उसे गुरुजी वाली बात याद आई कि गुरुजी ने कहा था कि भोजन बनकर तैयार हो जाए तो सबसे पहले गंगा मैया को भोग लगाना, उसके बाद ही भोजन करना। तब ढैया ने एक दूसरी थाली में रोटी और दाल की कटोरी रखी और प्रार्थना करने लगा। पर वह सोचने लगा कि कैसे बुलाऊं? आज से पहले तो मैंने कभी किसी भगवान को भोजन खाने के लिए नहीं बुलाया। पर ढैया तो मन का साफ था। वह जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि ओ गंगा मैया, आ जाओ, भोग लगा लो। ओ गंगा मैया, आ जाओ, भोग लगा लो, भोजन बनकर तैयार है। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन कोई भी नहीं आया। ढैया आंखें बंद करके लगातार आवाजें लगाता रहा। उसे क्या मालूम था कि भोग कैसे लगाते हैं। तभी वहां माँ गंगा, शिवजी और माता पार्वती जी प्रकट हो गए। तब ढैया मन ही मन सोचने लगा कि गुरुजी ने तो कहा था कि केवल माँ गंगा को भोग लगाना है, लेकिन यहाँ तो जटाधारी बाबा महादेव
और माता पार्वती जी भी साथ आए हैं। अब मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। तब ढैया ने खुद का खाना माँ गंगा, भगवान महादेव और माता गौरा को खिला दिया। सभी भोजन खाकर ढैया को आशीर्वाद देकर चले गए। उस दिन ढैया को भूखा ही रहना पड़ा। उसके बाद वह आश्रम में आया और आश्रम में आकर उसने गुरुजी को पूरी बात बताई। गुरुजी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर अगले दिन निर्जला एकादशी थी। उस दिन भी आश्रम में भोजन नहीं बना। सभी का उपवास था। जब ढैया को पता चला तो वह वापस गुरुजी के पास गया और बोला कि गुरुजी, मैं कल भी भूखा था, आज भी मुझे भोजन नहीं मिला। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज तो 24 एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी है। आज तो निर्जला एकादशी है। आश्रम में सभी का उपवास होता है, तो तुम्हें भी उपवास रखना होगा। ढैया बोला, नहीं गुरुजी, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। तब गुरुजी ने फिर से कहा कि तुम रसोइये से आटा, दाल, तेल, नमक, मिर्च ले जाओ और गंगा तट पर जाकर स्वयं भोजन बना लो। जब भोजन बनकर तैयार हो जाए तो विष्णु भगवान और ग्यारस माता को भोग लगाना। उसके बाद ही तुम भोजन करना। तब ढैया बोला कि गुरुजी, कल आपने कहा था कि माँ गंगा को भोग लगाना। तब माता गंगा के साथ भगवान महादेव और माता पार्वती जी साथ आए थे। आज आप बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु और ग्यारस माता को भोग लगाओ। फिर आज कितने लोग भोजन में आएंगे? कल भी मैं भूखा रह गया था, इसलिए आज आप मुझे रसोई से ज्यादा भोजन का सामान दिलवा दो। पता नहीं आज कौन कौन आएंगे। अब गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने रसोइये से कहा कि ढैया को जितना सामान चाहिए उसे उतना ही सामान दे दो। आज गुरुजी ने मन ही मन निश्चय किया कि इसका पीछा करना चाहिए। तो गुरुजी ढैया के पीछे पीछे चलने लगे। ढैया आगे आगे चल रहा था और गुरुजी पीछे पीछे चल रहे थे। ढैया को मालूम ही नहीं था कि गुरुजी उसकी निगरानी कर रहे हैं। ढैया गंगा नदी के तट पर पहुंचा। उसने सबसे पहले स्नान किया और फिर उसने भोजन बनाया। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो उसने 2 थालियों में भोजन परोस दिया और आंखें बंद करके बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा कि हे विष्णु भगवान, हे ग्यारस माता, भोजन बनकर तैयार है, आप आकर भोजन कर लीजिए। तभी वहां बैकुंठ से एक देव विमान उतरा जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और गंगा मैया सफेद वस्त्र धारण किए हुए थी। सभी देव विमान में से नीचे उतरी। फिर से ढैया मन ही मन सोचने लगा कि जब मैं माँ गंगा को भोजन के लिए बुलाता हूँ तो महादेव जी और पार्वती जी साथ आते हैं, और जब मैं विष्णु भगवान और ग्यारस माता को बुलाता हूँ तो भगवान महादेव, पार्वती जी और गंगा मैया भी साथ आती हैं। मुझे तो आज भी भूखा रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आज फिर से मेरा उपवास ही सही। अनायास ही उसके 2 उपवास हो गए, एक गंगा दशहरे का और दूसरा निर्जला एकादशी का। उसका उपवास हो गया। उसके बाद ढैया ने सभी को भोजन परोस दिया। सभी ने भोजन किया और ढैया को ढेरों आशीर्वाद देकर देव विमान में बैठकर अंतर ध्यान हो गए। उधर दूसरी तरफ गुरुजी एक पेड़ के नीचे खड़े यह सब कुछ देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तभी गुरुजी भागे भागे ढैया के पास आए और उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, बेटा, मैंने पूरी उम्र व्रत उपवास किया, लोगों की सेवा की, मुझे आज तक भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तू धन्य है ढैया, आज तेरी वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। तू धन्य है, धन्य है। तेरा निर्मल सच्चा मन था जो तुझे भगवान ने दर्शन दिए। आज तेरी वजह से मैं भी तर गया हूँ। हे गंगा मैया, हे भगवान महादेव जी, माता पार्वती जी, हे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी, और हे ग्यारस माता, जैसे आपने ढैया को दर्शन दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखना। आइए अब माता गंगा की आरती सुनते हैं। ओम जय गंगे माता,
मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, शरण पड़ी जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर की तारी, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार भी जो नर तेरी शरण गति आता, यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती माता तुम्हारी, जो नित्य गाता, दास वही सो सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। अब सुनिए भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर की मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा।
ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता जगत जननी, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्त जनों, उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन सुखमय और कल्याणकारी हो। प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय।